आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, टूर्नामेंट होगा भी या नहीं, आईसीसी पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करेगा या भारत के सामने झुकेगा, अहम फैसला आज हो जाएगा। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार, हाइब्रिड मॉडल पर जाने पर पाकिस्तान की तकरार। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सारे इंतजाम मुकम्मल कर चुका, हम ज़ख्म सह लेंगे लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने बोर्ड मीटिंग से पहले ट्रॉफ़ी का काबिल कबूल फार्मूला मांगा है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ से आईसीसी को आगाह कर दिया। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों के होशरबा इंकशाफात। मैट्रिक का तालिब इल्म हों, वालिद मजदूर हैं। पीटीआई वालों ने पैसों के बहाने धरने में चलने को कहा। पीटीआई के एहतजाज में शरीक शरपसंद बिलाल का इंकशाफ। कहना था कि मुझे कहा गया कि धरने में जाकर तोड़ फोड़ करने और आग लगानी है। पीटीआई वालों ने हमें यहाँ पहुँचाकर अकेला छोड़ दिया। शरपसंद नवाब अली ने बताया कि हमें धोखे से और पैसों का लालच देकर पीटीआई वालों ने आग लगाने का कहा। शरपसंद उमर ने कहा कि जब धरने वाली जगह पहुंचा तो वहां गाड़ियों में बड़े बड़े पत्थर और पेट्रोल बम मौजूद थे। शरपसंद फरमान ने बताया, मुझे पीटीआई के लीडर्स ने डंडे और पत्थर मारने का कहा। जब पुलिस आई तो तमाम कायदीन भाग गए और हमें अकेला छोड़ दिया गया। पीटीआई के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोला। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। नायक सफ़ीर ने बताया कि 26 नंबर चौकी पर ड्यूटी पर था जब मुजाहिरीन ने तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने लाठी चार्ज किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शील्ड भी ली गई। डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग को तोड़ दिया। पंजाब रेंजर्स के सिपाही मोहम्मद आसिफ के मुताबिक शरपसंद ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हमारे 3 साथी शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। पुरतशद्दुद वाक़यात के चश्मदीद गवाह पंजाब रेंजर्स के सिपाही इरफान ने कहा, मेरे बाजू और टांग को तोड़ा गया और मैं बेहोश हो गया। सिपाही शहजाद ने बताया कि पीटीआई के शरपसंदों ने हम पर पत्थर बरसाए। शरपसंदों की फायरिंग से फायर साथी के हेलमेट को लगा। पुरअमन एहतजाज के सामने रुकावटें खड़ी की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि वज़ीर आला ने कहा रेड जोन में नहीं जाना, पुरअमन रहना है। मुझ पर फायरिंग हुई, जख्मी हुआ, FIR भी हमारे खिलाफ दर्ज हुई। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद की सूरत हाल पर जुडिशल कमीशन बनाने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्तीफ़े का मुतालबा। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हर सियासी जमात को एहतजाज का हक हासिल है। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और गोलियां चलाना काबिल कबूल नहीं है। हुक्मरान चाहते हैं कि पूरे मुल्क को नो गो एरिया बना दें। लीडर सियासी कारकुनान को छोड़कर खुद साइड पर हो जाते हैं। पाकिस्तान में फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाई गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक KP के अरकान कौमी असम्बली को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई। इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पार्लिमानी पार्टी को एतमाद मिलेंगे। बुशरा बीबी को पार्टी सियासत से दूर रखने पर भी मुशावरत की जाएगी। सियासी कमेटी का इजलास बुशरा बीबी की तजवीज़ पर तलब किया गया। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे, हालत नहीं बदलेंगे। तलबा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ मेरा साथ दें। AI के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कोयटा में कॉलेज में पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं रियासत के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। उनतीस नवंबर फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मुनासबत से फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दे दिया। करारदाद के बावजूद फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है। गज़ा में जारी
इसराइली दहशतगर्दी से अब तक 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम के मज़म्मत, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान लेबनान में सीज़ फायर मुआहदे को वेलकम करता है। अंजुमन एसातिज़ा जामिया कराची और फिफासा का 2 दिसंबर को यौम सियाह मनाने का ऐलान। यौम सियाह जामियात की खुद मुख्तारी ख़त्म करने और कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तकर्रियों के खिलाफ किया जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के अजीम मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनवाने वाले पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी यूनुस खान की आज सालगिरह। यूनुस खान दुनिया क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस की मेज़बानी करने वाले हर मुल्क में सेंचुरी स्कोर कर रखी है। यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स और सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 99 रन से हराकर सीरीज़ 2-1 से जीत ली। 304 रन के हदफ के जवाब में जिम्बाब्वियन टीम 204 रन पर ऑल आउट। आमिर जमाल, सैम अयूब, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कामरान गुलाम और फैसल अकरम का एक शिकार। सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करा। सैम अयूब मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड ले उड़े। और अदाकार, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, नगमा निगार और गुलकार फवाद अफजल खान अलमारूफ फवाद खान की आज सालगिरह। फवाद खान को भारतीय फिल्म खूबसूरत में बेहतरीन डेब्यू मेल एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कपूर एंड सन्स में बतौर मुआविन अदाकार फिल्म फेयर के लिए नामजद किया गया। फवाद खान आज भी पाकिस्तान और भारत में बॉलीवुड खान की तरह मकबूल हैं।